नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाम में सबका दिल से स्वागत है। आज हम सरलीकरण के 9वें वीडियो में बोर्ड मास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ है। बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन है। इनका एक क्वेश्चन भी मत छोड़ना है इस वीडियो का। चाहे जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन इनका एक भी टाइप नहीं छोड़ना। क्यों? आप ऑब्जर्व करना, पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी हो, रेलवे का और भी एग्जाम है और एसएससी का एग्जाम है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड मास के बनेंगे। तो बोर्ड मास को तो दिल से लगा लो। बोर्ड मास पर क्वेश्चन आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आप पेपर देखना आरआरबी का, एक पेपर में 3-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के पूछे हुए हैं। एक पेपर में 3-3 क्वेश्चन, कई पेपर में एक पूछा हुआ, कई में 2। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनसे रिलेटेड खूब टाइप पूछे गए हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो आपका बोर्ड मास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या हल होगा? चलो वी बोर्ड मास लेते हैं। वी बोर्ड मास, वी का मतलब विनकुलम। सबसे पहले रेखा कोष्टक हल होगा। सबसे पहले क्या हल होगा? रेखा कोष्टक हल होगा। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी छोटा, फिर उसके बाद मध्य और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट में भी छोटा, मध्यम और बड़ा। ओ का मतलब सब जानते हो, ऑफ, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? का। फिर भाग, गुणा, प्लस, माइनस। इन पर अच्छे से कमांड कर लो भाई। ये नहीं कि सोचने के बाद आपके दिमाग में आए कि का हल होगा, पहले भाग हल होगा। इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सबसे पहले रेखा कोष्टक हल होगा, फिर ब्रैकेट में छोटा, मध्यम, बड़ा, उसके बाद का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं और कोशिश ये करोगे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मौखिक ही करें हम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को मौखिक ही करें। तो बताओ इनका आंसर कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? 4 + 2 का 9। तो 6 × 9 कितना हो जाएगा? 54। 6 × 2 12, 5 में 5 का भाग दो 1, 55 - 12 कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। सबसे पहले देखो बार हल होगा। पहले बार के बारे में बताता हूं, 2-3 एग्जांपल बताओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैं कभी भी नहीं देता कि ये इजी है हार्ड है। बिल्कुल नया पैटर्न क्वेश्चन ले रहा हूं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 13/6/22 को। ठीक है, पहले बार को समझते हैं, इनका उत्तर बोलते जाओ कमेंट बॉक्स में। एकदम फ्री मत बैठे रहो भाई, इनका उत्तर बताओगे। इन पर बार है। देखो बार का मतलब क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इनमें तो क्या होगा? 10 - 9 होगा, तो ये बन जाएगा 1। ये क्या होगा? 10 - 6 में 3 घटाओ, 6 में 3 घटाओ 3, कितना बचेगा? 7। तो ये आ जाएगा 7। अब ये फर्क है दोनों में। तो पहले इनका रिजल्ट बताओ मुझे। इसमें पहले बार के नीचे वाली संख्या 16 होगी। 15 - 8 - 2 पर बार। तो 8 में 2 घटाओ, बताओ कितना आ गया? 6। पहले बार के नीचे वाला 16 होगा, 8 में 2 घटाओ 6, फिर यहां माइनस हो तो माइनस कर दो। 15 - 6 कितना आ गया? 9। यदि बार नहीं होता 15 तो क्या होता बताओ? 8 - 2, 15 - 10 कितना होता? उत्तर 5 आता। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लगाते हैं। 49 35 + 12 - 3 का 6 - 7 - 12 पर एक बार इनको मिटा देता हूं। 7 - 12 पर बार बड़ा ब्रैकेट। इनका मान क्या होगा? 49, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करोगे, इससे पहले कोई प्रोसेस नहीं। 12 3 का, पहले तो रेखा कोष्टक हल कर लो। 7 - 12, 7 में 12 घटाओगे -5, -5 माइनस माइनस है प्लस का 5 बन जाएगा। देखो 7 में 12 घटाओगे -5, तो माइनस इंटू माइनस है प्लस का बन जाएगा। सॉरी, हाँ सही है। तो यह आ जाएगा 49 35 12 भाग, ये 11 हो गया। 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा बताओ? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं।
यहां पर कितना होगा 7 माइनस बराबर माइनस का 5, ठीक है। यहां निशान प्लस का लगा हुआ है, ठीक है। यहां निशान क्या लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो इनको कैसे सोल्व करोगे, यहां 6 माइनस 5 1, एक को 3 से करोगे 3 हो जाएगा, तो 49 माइनस 35 प्लस, देखो ये 1 है, 6 में 5 घटाओ 1, एक को 3 से किया 3, 12 भाग 3 का मतलब 4, तो ये 49 माइनस 39, आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा। उम्मीद है सबने ये आंसर निकाला होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में देखो कम से कम लिखा करो, एक बार मैं इनको मिटा रहा हूं। एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखने में, देखो मैंने लिखा तो यहां टाइम लगा है, कोशिश करो मौखिक हो जाए। पहले तो देखो यही करते हैं, ये कितना है बताओ, 7 माइनस 12 कितना बचा -5, 6 में 5 घटाओ, एक को 3 से किया 3, 12 में 3 का भाग दिया 4, 35 प्लस 4 39, और 49 में 39 घटाओगे, बताओ कितना आ गया 10। लिखना पड़ा कि नहीं पड़ा, सिलेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। बोर्ड मास को अच्छे से क्लियर कर लो भाई। सरलीकरण में कई बार क्या होता है, एग्जाम के पास टाइम कम है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, बोर्ड मास अच्छे से क्लियर कर लो। पहले 2-3-4 साल पहले क्या अलग पैटर्न के क्वेश्चन थोड़े आने लगे थे, लेकिन वापस 2022 में देखना, 21 में देखना, वापस बोर्ड मास के ही क्वेश्चन काफी बन रहे हैं, अच्छे से लगाने हैं। एक देखो प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए ना एसएससी के, रेलवे के नए टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। 2023 के भी जो शुरुआत में जनवरी फरवरी में जो कुछ एग्जाम हुए, अभी तो इतने ज्यादा एग्जाम नहीं हुए, उनके भी कराऊंगा मैं आपको, बिल्कुल नया पैटर्न करने वाला हूं। कई बच्चे कहते हैं सर हम पढ़ते कम है, लेकिन वो 2000 आज भी 2015 का, 13 का, 2018 का मैटर पढ़ रहे हैं, उनसे कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और जो बच्चे पहली बार इस मंच पर आए हैं, इस वीडियो के बाद कंप्लीट सरलीकरण के टोटल वीडियो देखोगे भाई, ठीक है, नहीं तो ये डायरेक्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। और इस मंच पर मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं। बताओ ये क्या होगा, बिना लिखे करोगे इनको, ये आपको निकालना है कि यहां जेड का मान क्या होगा, जल्दी निकालो भाई। मैं पहले बोर्ड मास बताता हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं मैंने 2 क्वेश्चन तो बता दिए, ये आपको करने हैं, जल्दी करो। और कमेंट बॉक्स बढ़ जाना चाहिए भाई। हाँ, कई तो आदत नहीं छोड़ने वाले हैं, 100 के वीडियो देखेंगे, जल्दी करो। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करूंगा जब तक कमेंट बॉक्स में सबका सही आंसर नहीं आएगा। जल्दी निकालो, इनका आंसर कितना आएगा। बोर्ड मास अच्छे से बताया हुआ है, बोर्ड मास भाग गुणा प्लस माइनस, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद में ऑफ, यानी का, ब्रैकेट में भी छोटा मध्यम बड़ा, लेकिन इस भाग से पहले क्या हल होगा, का हल होगा, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना भाई इनका। बताओ कितना है आंसर आएगा। आप कोशिश करो तो बिना लिखे कर सकते हो, चलो करो। देखो यहां पर 56 भाग 14, तो कितना हो गया 4, और 4 गुणा 4 16 भाग। अब देखो ये पूरी प्रोसेस होगी, यहां पर माइनस और प्लस इनको 2 खंडों में बांट देता है, तो यहां कितना हो गया 6 में 3 का भाग 2, 2 12 दूनी 24, ये माइनस है ये, ठीक है। 16 माइनस 24 प्लस 10 और बराबर जेड। 1 मिनट दोबारा लिख रहा हूं मैं इन पूरे को, ध्यान दीजिए। ये कितना हुआ 56 भाग 14 इंटू 2 का स्क्वायर है 4। ये इनको सोल्व किया तो कितना हो गया 2 12 दूनी 24 प्लस 10 बराबर जेड। तो 4 इंटू 4 16 हो गया, नेक्स्ट 24 प्लस 10 प्लस जेड, तो ये हो गया 26 माइनस 24 कितना आ जाएगा 2। तो जेड की वैल्यू है वो आ जाएगी 2। हाँ भाई, सबने यही आंसर निकाला है क्या। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, यदि ये क्वेश्चन नहीं लगा तो जिंदगी में कुछ नहीं किया। बार बार में आप एक तो पीछे के क्वेश्चन है ना, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा करो, आपको पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल नए पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूं और आपको ही करना है, आज आपको ही प्रैक्टिस करनी है। आंसर निकालो, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि सब स्टूडेंट आंसर निकालेंगे भाई। इनका बेसिक बहुत अच्छे से बता चुका हूं, 9वीं क्लास है ये सरलीकरण की। आज आपकी प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन लेके आया हूं, कोई चीज मुश्किल नहीं है भाई। कई तो देखते ही रहते हैं, अरे कौन कैलकुलेशन करेगा, छोड़ो इनको।
देखो 72 माइनस 4, 40 प्लस 24 भाग 8, गुणा 6 माइनस 16 प्लस 20। एक तो आपको यदि सफलता हासिल करनी है तो स्पष्ट लक्ष्य बना लो। आपको यदि सक्सेस होना तो 4 बात का विषय ध्यान दो। सबसे पहले तो आप स्पष्ट लक्ष्य बनाओ, ये नहीं कभी रेलवे कभी कुछ कभी कुछ। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करो और कड़ी मेहनत करो और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहो, सफलता मिलेगी मिलेगी। ठीक है, चाहे आप कितना भी टाइम लग जाए, 4 महीने लगे, 6 महीने, एक एसएससी रेलवे तैयारी कर रहा है तो एग्जाम कितने भी दिन बाद हो, लेकिन 8-9 महीने में अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है। 8-9 महीने लंबा टाइम नहीं होता। आप उधम सिंह को देखो, कितने ने उधम सिंह का नाम सुना हुआ है? थोड़ा बहुत उनके बारे में बताता हूं। 1919 कुछ याद आया क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर जब जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी लोगों पर, लोग भाग नहीं सकते, गेट पर तोप लगा दी तो लोग डर से कुएं में कूद गए। और आज भी वहां बताते हैं कि लाल पानी आता है। जब उस टाइम में उधम सिंह 12 साल का था, मात्र 12 साल का था, लेकिन उस दिन शपथ लिया था कि जनरल डायर को मैं मारूंगा, मेरा यही जीवन का एक गोल है। एकमात्र गोल क्या है? जनरल डायर को मारूं। लेकिन बहुत गरीब था तो उसने बढ़ई का काम सीखा, खाते का काम सीखा, पैसों का कलेक्शन किया। और वहां 1940 की बात आती है, पैसे इकट्ठे कर करके और वो इंग्लैंड पहुंचा। उनका सिर्फ एकमात्र टारगेट था जनरल डायर को मारना। उसके लिए उन्होंने सब कॉम्प्रोमाइज किए, बर्तन भी धोए, अदर काम भी किए। 1919 की बात थी। अब 1940 का सफर आता है, जनरल डायर को वहां सम्मानित किया जा रहा था। वहां किताब में रिवॉल्वर लेके गया और जाके जनरल डायर के सिर में गोली दागी। वो चाहे तो वहां भाग भी सकता था, लेकिन भागा नहीं। उसने उस टाइम में कहा कि मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब बताओ उनको अपना टारगेट पूरा करने में कितनी साल लगी? 21 साल लगी। तो ऐसा गोल होना चाहिए भाई, है ना। तो एक स्पष्ट टारगेट बना लो 6 महीने का। 6 महीने ढंग से तैयारी करोगे तो प्रत्येक कंपटीशन निकलेगा। तो ये कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आंसर निकालो, कितना आ जाएगा? 72 माइनस 4, ये कितना हो गया भाई? पहले ये 16 होगा, 24 में 8 का भाग देंगे 3। ठीक है, 3 दूर 6 18, 40 माइनस 18 माइनस 16। ठीक है, ये प्लस कितना हो जाएगा? ये 3 6 18 प्लस 18 प्लस 20, ये हो गया 2 42 इंटू 4। 42 इंटू 4 कितना हो गया? 84, 168, 168 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 92 माइनस 168, 8 8 16, माइनस का कितना हो जाएगा? 76। आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 76। उम्मीद करते हैं सबने यही आंसर निकाला होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिनका ये क्वेश्चन नहीं लगाया हुआ। x प्लस 1 अपॉन x बराबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, तो x का मान कितना होगा? 1 होगा। अब यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2, तो x की वैल्यू 1 करके देखो। x का मान 1 रखा, यहां पर 1 रखा, तो बताओ कितना आ जाएगा? 2। पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। देखो x का मान 1 ले रहा हूं, 1 तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, हाँ आपको चाहिए कि डिटेल से बताना है, चलो बताता हूं, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता। इनको सोल्व करो। x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x है बराबर 2। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2x। x स्क्वायर प्लस 1 इधर माइनस 2x बराबर 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये इनका डिटेल सॉल्यूशन, इतना करने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है। x का मान 1, यहाँ 1 रखो तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये अच्छे से ध्यान रखोगे भाई, इन पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए। माइनस वाला भी अभी बताने वाला हूं। तो x का मान 1 है, x की पावर 17, 1 अपॉन x की पावर 17, तो 1 की पावर 17, 1 की पावर 17, तो 1 की कितनी घात कर लो? 1 ही आएगा भाई। तो 1 में 1 का भाग देंगे, आएगा 1। तो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप आंसर देना भाई इनका। यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -2, तो x की पावर 20
1/x⁻31 का मान होगा। उम्मीद करता हूं सब आंसर निकालोगे। आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया, 9वीं क्लास है, बेस बहुत अच्छे से बता चुका हूं। उम्मीद करते हैं सब इनका आंसर निकालेंगे। हाँ, आपकी सुविधा के लिए थोड़ा बहुत लिख देता हूं। माइनस की घात सम है तो प्लस आएगा, माइनस की घात विषम है, माइनस की घात विषम है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे -1 है की पावर 3 है तो माइनस ही आएगा। -1 की पावर 10 है तो घात सम है तो पॉजिटिव 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहां बताओ, यदि x + 1/x बराबर -2 तो x का मान क्या होगा बताओ, -1 होगा। x + 1/x बराबर -2 तो x का मान -1 होगा। कैसे रख के देखो, x का मान -1, यहां x का मान -1, 1 में 1 का भाग दोगे 1 क्या आएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हाँ, चलो आप देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। एक बार फिर से बता रहा हूं कि x + 1/x का मान 2 है तो x का मान -1 आएगा। वापस पुट कर लेते हैं, -1 यहां -1। अब बताओ ये -1 हुआ कि नहीं हुआ, तो 1 और -1 कितना आ जाएगा, 2। अब क्वेश्चन है x की पावर 20, x की पावर 31, तो -1 की पावर 20 -1 की पावर 31, तो घात सम है तो प्लस का 1, घात विषम है तो अभी बताया -1, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस तो ये हो जाएगा 0। देखो ये प्लस का 1 है तो प्लस इंटू माइनस -1 और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितना आंसर आएगा ये निकालो भाई। बोर्ड मास का नियम अच्छे से बता चुका हूं, सब आंसर निकालोगे। उम्मीद करता हूं सब आंसर सही करने वाले हो, जल्दी निकालो। बोर्ड मास बहुत अच्छे से बता चुका हूं, निकालो सब। एक आईपीएल इनके चक्कर में मत रहो भाई। ये क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा जो क्लास ले रहा है इन क्वेश्चन को आराम से निकाल देगा। जो आईपीएल में लगे हुए हैं उनके प्रॉब्लम आएगी। चलो करते हैं इन क्वेश्चन को। 9/15, 45/81, 49/6, 16/7 -2, गुणा 24 गुणा 5 भाग 16/15। देखो कैसे करोगे इनको। 9/15, 45/81, 49/6, इनको सोल्व किया तो कितना हुआ, 7 दूनी 14, 2/7, 2/7। पहले ये ब्रैकेट ही हल होगा, ये बड़ा ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट ही हल होगा। गुणा 24/5 भाग 16/15। अब ध्यान दीजिए, 7 7 49, 7 7 49, 2 3 6, तो ये कितना हुआ, 7/3 हो गया। 9/15, 45/81, ये 45 है भाई, 7/3, 24/5 और 15/16। देखो 15 से 15 उड़ गया, ठीक है। 9 5 45, 9 9 81, 9 से 9 निपट गया। 8 3 24, 8 दूनी 16, ठीक है। तो क्या बचा, यहां पर बचा, नीचे तो क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। और ऊपर कितना बचेगा, 7 3 21 5 105/2। देखते एक बार फिर से लिखता हूं मैं, ढंग से लिखा नहीं गया ये। देखो 9/15, 9/15, 45/81, ये कितना हुआ, 7 दूनी 14, 2/7 है ना, 7 7 49, 2 3 6, 7/3 गुणा 24/5 और ये कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 5 3 15, देखो 15 से 15 कट गया।
8 3 24, 8 दूनी 16, 9 5 45, 9 9 81, 9 से 9 कट गया, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ऊपर कितना बचा 5 से 5 निपट गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ 7/2। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई ये क्वेश्चन करो, काफी इजी क्वेश्चन है, करो। अरे ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला, जल्दी करो भाई। बोर्ड मार्क्स अच्छे से बता चुका हूं, ये भी पिछली बार आया हुआ है 10/5/2022 को एनटीपीसी रेलवे में। कितना आंसर आएगा ये तो आपको करना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाला हूं भाई, वेट कर रहा हूं, जल्दी आंसर निकालो। कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आंसर से। एक क्लास का टाइम रखा करो भाई, क्लास डेली सुबह 8 बजे होते हैं और कंटिन्यू क्लास लिया करो। आप मुझे 4 मंथ दे दो, उसके बाद आपको मैथ नहीं पढ़नी पड़ेगी, और साथ साथ में हम रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आपका बेस मैथ और रीजनिंग में अच्छे से बेस क्लियर हो जाए। जल्दी ही 4-5 दिन में रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए रीजनिंग की क्लास और लेके आ रहे हैं, जैसे मैथ का संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा वैसे ही कंप्लीट रीजनिंग इस चैनल पर होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट तैयार रहो, और मैथ का बहुत ही शानदार कंटेंट करने वाला हूं। आप घातांक करनी पूरा पढ़ के देख लेना, पूरे टाइप करवाए मैंने। अभी सरलीकरण देख लो, सरलीकरण का कौन सा क्वेश्चन चल रहा है 85 क्वेश्चन चल रहा है। 85 तो क्रम आए, कई बार मैं एक एक क्वेश्चन के साथ 2-2 3-3 क्वेश्चन भी बता देता हूं, तो वैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गए हैं। निकालो भाई, उम्मीद करता हूं सबने आंसर सही निकाला होगा। 4 3 12 1 13, 13/3 भाग 6 2 8, 8/3 माइनस 1/3। ये कितना हुआ भाई, इनको डायरेक्ट घटाना सीखो। 4 में 3 घटाया 1, एक तो ये बचा 1/2 माइनस 1/3, 3 2 1/6, 1 सही 1/6, ठीक है। आप घटा लेना, ये शॉर्टकट बताया हुआ मैंने। तो ये आ जाएगा 1 सही 1/6। 1 सही 1/6 का मतलब होता है 7/6। 13/3 भाग 8/3, 7/18। 13/3 भाग 144 21, 144 में 21 घटाओ 123/18, 3 54। देखो इनको वज्र गुणा से सोल्व कर लिया करो, या लघुत्तम लेके वज्र गुणा क्या करो 18 8 144, 7 3 21, फिर नीचे वाला भी गुणा। जैसे 1 2 और बताता हूं, 1/2 माइनस 3/10। तो सोल्व कैसे करोगे, 10 एकम 10, 3 दूनी 6, तो 10 माइनस 6, फिर नीचे वाला भी गुणा करना पड़ेगा। तो 4/20 का मतलब 1/5 आपका आंसर है। तो ये कितना हुआ 13/3, 54/123, 54/123। 3 का भाग दोगे 18, फिर 3 का भाग दोगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 6 13 6 78। तो 41 एकम 41, शेष बच गया 3 37, 37/41। तो ये आ जाएगा 1 सही 37/41 से आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।